हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, मेरी कुछ फ्रेंड ने मुझे इंग्लिश के टॉपिक क्लियर करवाने के लिए बोला था, तो आज मैं इंग्लिश की स्टार्टिंग कर रही हूँ सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट टॉपिक से। सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट टॉपिक जो है, जो हमारा कॉमन पार्ट होता है, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन तो इजीली इसमें से पुट होता है। बाकी जो एरर वगैरह का जो क्वेश्चन आता है वो भी हमारा सब्जेक्ट वर्ड कंकर्ड वाला जो टॉपिक होता है उससे क्लियर हो जाता है। दोस्तों, आप लोग बोलते तो हैं कि कंप्लीट करवा दीजिए, कंप्लीट हिंदी करवा दीजिए, कंप्लीट इंग्लिश करवा दीजिए, कंप्लीट सीडीपी करवा दीजिए, लेकिन आप लोग वीडियोस तो देखते ही नहीं हो और ना ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। तो अगर आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो इससे मुझे भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग अपने रिएक्शन देंगे, आप मेरी कुछ कमी बताएंगे तो मैं उन कमियों को भी सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो इससे मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी से सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी। सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक नए अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। अमित एंड आशा, यहाँ पर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। इज या आर में से कमिंग होम, ये इज आएगा या फिर आर आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, अमित एंड आशा दो पर्सन है ये, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। अगर ये दो पर्सन है एंड से जुड़े हुए हैं तो हमारा क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या हो गई? प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ जो हमारी वर्ब आती है वो प्लूरल वर्ब यूज होती है। इसी तरह से यू, ही एंड आई, इज, एम, आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। यू, ही एंड आई, तो कितने मेंबर्स हो गए? 3 मेंबर्स, यानी प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ हमारी प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो नियम निकल के आता है, जो हम रूल पढ़ते हैं, वो रूल क्या निकल के आता है? 2 or more singular nouns or pronouns connected by and take a plural verb। अगर हमारे पास कोई भी 2 सिंगुलर नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, वो एंड से कनेक्ट हो, तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कि और एग्जांपल देखिए, हिज अंकल एंड हिज गार्जियन, हैज़ या हैव। अब फ्रेंड्स आप लोग देखिए, हिज अंकल एंड हिज गार्जियन, तो यहाँ पर जो दो हमारे नाउन्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। तो यानी वो क्या हो गई? हमारी प्लूरल नाउन हो गई, और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हैव हमारी वर्ब लगेगी। तो आई होप आप लोगों को ये जो हमारा रूल था वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट रूल पे लेके चलती हूँ। इसी के साथ में हमारा जो रूल आगे क्या कहता है? द वर्ब इज सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब हो सकती है, कब हो सकती है? जब हमारे जो इस तरह से जो नाउन कनेक्ट होंगे वो सेम पर्सन और एनिमल से बिलोंग करते हों, तो हमारी जो नाउन होगी वो हमारी सिंगुलर नाउन होगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म वाज, या वर हमारा जो वर्ब है उनमें से आनी है प्रेजेंट एट द ओकेजन। तो द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, ये एक ही पर्सन की बात हो रही है, क्योंकि अगर 2 पर्सन की बात होती तो यहाँ पर भी अलग से द डायरेक्टर लगाया जाता। तो इसलिए यहाँ पर हमारी सिंगुलर वर्ब वाज यूज हो जाएगी। ब्रेड एंड बटर, वाज या वर सर्व्ड फॉर ब्रेकफास्ट। अब ब्रेड एंड बटर ये दोनों क्या है? एक साथ खाने वाली चीज़ें हैं, तो ये हमारी एक सिंगुलर नाउन की तरह ही हमारा वर्क करेगी। लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है द ब्रेड एंड द बटर, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जब 2 अलग अलग डेफिनेट आर्टिकल्स एंड से जुड़े हुए होंगे, 2 आर्टिकल्स अलग अलग नाउन्स के साथ आए हुए होंगे, तो वहाँ पर हमारी प्लूरल नाउन यूज होगी, क्योंकि वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर वो दोनों एक चीज़ें होते तो यहाँ पर द ना करके हमारा क्या आता? द ब्रेड एंड बटर, तब हम सिंगुलर नाउन यूज करते। द हॉर्स एंड कैरेज हैव अराइव्ड, तो द हॉर्स एंड कैरीज हैज़ अराइव्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द हॉर्स, और कैरीज के आगे द नहीं लगाया हुआ है, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि द हॉर्स एंड कैरीज जो है वो एक सिंगुलर नाउन को ही संबोधित कर रहा है। अब देखिए रूल नंबर 2, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाई और, ईदर और, नीदर नोर। इनको आइदर और भी बोल सकते हैं, नाइदर नोर भी बोल सकते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट। जब हमारे कोई 2 सब्जेक्ट और से, ईदर और से, नाइदर नोर से, नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्ट होते हैं, तो उनके साथ जो हमारा वर्ब लगेगी वो वर्ब हमारी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे कि एग्जांपल से देखिए, नाइदर यू नोर आई
आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। तो यहाँ पर जो हमारा आई है उसके साथ आर नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगी, क्योंकि जो हमारी वर्ब लगनी है जब नाइदर से जब कनेक्ट होते हैं, नाइदर नोर से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो जो हमारी वर्ब लगती है वो वर्ब हमारी सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो इसलिए आई के साथ हमारी वर्ब क्या होती है, एम। तो नाइदर यू नोर एम आर नाइदर यू नोर एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। Not only Ashok but also his brothers are interested in it. Not only Ashok, अभी मैंने आपको बताया not only but also से जब हमारे दो नाउन्स कनेक्ट होंगे तो हमारी जो वर्ब लगेगी वो हमारी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। सेकंड सब्जेक्ट हमारा हिज ब्रोदर्स है, तो हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब लगेगी। इसी नियम से रिलेटेड हमारा तीसरा नियम देख लीजिए, जो कि इसी से मिलता जुलता है लेकिन इससे अपोजिट होने वाला है। अभी हमने जो नियम देखा उसके अंदर हमारा क्या था, और, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो से जब हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए थे तो उसके अंदर जो हमारी वर्ब लग रही थी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रही थी। अब इसमें देखिए आप, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन प्रोनाउन यूज्ड बिफोर एज वेल। जब हमारे दो सब्जेक्ट एज वेल, टुगेदर विद, अलोंग विद, एक्सेप्ट, बट, besides, everybody, in addition to, including, accompanied by, इन सब से जुड़े हुए हों तो जो हमारा वर्ब लगेगी वो हमारी वर्ब जो हमारा क्या होता है फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे कि देखिए, सी टुगेदर विद हर हस्बैंड हैज़ या हैव गॉन अब्रोड। तो इसमें जो हमारी जो वर्ब लगी है वो हमारे जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगी है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, ही अलोंग विद हिज पेरेंट्स हैज़ हैव गॉन टू द पार्टी। ही अलोंग विद हिज पेरेंट्स हैज़, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, हैज़, क्योंकि जो हमारे अलोंग से जो हमारे सब्जेक्ट जो जुड़ेंगे तो उस केस में जो हमारी वर्ब लगती है वो हमारे फर्स्ट वाले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगती है। तो ये रूल आपको याद रखना है। आई होप इससे आपके क्वेश्चन जल्दी ही सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एवरीबॉडी बट यू नोज या नो द ट्रूथ। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, नोज। नोज क्यों लगा है, हमारी सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बट से भी जब हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो जुड़े हुए होंगे तो हमारी जो वर्ब है वो हमारी जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगती है। नेक्स्ट रूल देखिए, जब हमारा क्या हो, इन नंबर ऑफ के साथ ऑप्शंस हो, इन नंबर ऑफ ऑप्शंस हो तो हमारे प्लूरल वर्ब लगती है, और जब द नंबर ऑफ ऑप्शन हो तब हमारी सिंगुलर वर्ब लगती है। एग्जाम्पल के देखिए, इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आया है, इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यानी ए नंबर ऑफ से शुरू होगा तब हमारी प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब हमारी वांट्स, और वांट में से प्लूरल वर्ब कौन सी हो जाएगी, वांट। आप सब लोग जानते होंगे, टेंसेस पढ़े होंगे। इसी तरह से द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ हमारी कौन सी लगेगी, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ हमारा क्या सही हो जाएगा, इज सही हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे चलती हूँ रूल नंबर 5 पे। मोर देन वन पर्सन was या were involved in the crime. More person than one was were involved in the crime. तो जब हमारा more than one person हो तब हमारा was लगेगा, और more person than one हो तब हमारी प्लूरल वर्ब लगेगी। वो देखिए, वो रूल जो होता है वो क्या कहता है, अगर हमारे क्वेश्चन में more than one के साथ सिंगुलर नाउन हो तब हमारी कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब। अगर हमारा मोर के पास बाद प्लूरल नाउन और फिर उसके बाद देन वन हो तब हमारी प्लूरल वर्ब। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा है एग्जाम्पल में, मोर पर्सन्स देन वन, तो फिर हमारी प्लूरल वर्ब मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लूरल वर्ब, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अभी मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ 5 रूल्स ही डिस्क्राइब किए हैं। अगर आप लोग आगे बोलेंगे, अगर आप लोग आगे इंटरेस्टिंग होंगे तो मैं आप लोगों के साथ और भी रूल्स को शेयर कर दूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।